2 पे पावर स्क्वायर के टाइम्स हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 के स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि डी हमारा सही जवाब है। तो इसी तरह से रिलेशन आपसे दे करके सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः T3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। मान लीजिए एक पिंड ये है और ये पिंड चल रहा है 3v के वेग से, और एक पिंड ये है, ये a मान ले, ये b मान ले, और ये चल रहा है 2v की स्पीड से। अगर ये चल रहा है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? ये हाफ m और ये 3v का स्क्वायर। इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, ये होगा हाफ m 2v स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि मैं यहाँ m और m क्यों लिया हूं दोनों जगह एक समान? क्योंकि बोला गया है बराबर द्रव्यमान, इसीलिए मैंने द्रव्यमान बराबर लिया है। और पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो मैंने इस दोनों को भाग लगा दिया। हाफ से हाफ खत्म, m से m खत्म, ये v स्क्वायर आएगा, ये v स्क्वायर खत्म, और ये 3 का स्क्वायर ऊपर 9 और ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4, यानी कि 9:4 हमारा सही जवाब है। 9:4 यानी कि ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। फिर से गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m v स्क्वायर, के ई डायरेक्टली v स्क्वायर के। अगर हम इसको आधा कर दें, अगर हम इसको 1/2 कर दें, आधा कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगा पहले से। तो ये क्या हो जाएगा? चौथाई। चौथाई हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, 1 जूल है, जबकि इसकी चाल होगी। ये रिपीट हो गया है, इस पार्ट को आप हटा दें। प्रश्न ये है कि 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि इसकी चाल होगी। इस बार क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि हमें चाल दिया होता था और हम गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करते थे। इसमें क्या कहा कि हमें गतिज ऊर्जा 1 जूल दे रखा है और हमें चाल बताना है, यानी कि थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ये हाफ mv स्क्वायर है, हमें गतिज ऊर्जा 1 जूल दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है कितना? 1 kg। यहाँ 1 kg मैंने पुट किया और ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो v हो जाएगा √2 का, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट का वैल्यू पता हो आपको 1.41 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा 1.4 मीटर पर सेकेंड हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने में उसकी गतिज ऊर्जा। इस बार हमें संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने देखा क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर, और हमें पता है कि संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी यानी कि वेग। तो ऐसा करते हैं, ये हाफ तो हाफ रहेगा ही, और यहाँ आप mv देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं mv इंटू v लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? p। चलिए हाफ इंटू p इंटू v। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर भी m से गुना कर दे, नीचे भी m से गुना कर दे? तो यहाँ फिर से हमें mv मिल गया, यानी फिर से ये p हो गया, यानी कि ये हो जाएगा p स्क्वायर बट्टे 2m। तो ये मैं आपको निकाल कर बताया हूँ, लेकिन आपको ये डायरेक्ट रट लेना है। अब बताएं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली p स्क्वायर के है, यानी कि जब हम संवेग को 3 टाइम्स करेंगे तो ये उसके 9 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पहले के। तो 9 गुनी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी। अब बताएं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की, ये था क्षमता, और कार्य करने की दर को बोलते हैं शक्ति। कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा, कार्य करने की दर होती है शक्ति। यानी कि शक्ति हमें यह बताता है कि आप कितने टाइम में कितना कार्य किए, कितने टाइम में आप कितना कार्य किए, ये बताता है। अगर किसी ने 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में किसी ने 50 जूल वर्क किया, कार्य किया, 50 जूल कार्य किया, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास शक्ति कितनी है? 50 वाट। अगर किसी ने 1 सेकंड में 100 जूल काम किया तो हम ये बोलेंगे कि उसके पास 100 वाट शक्ति है। अगर किसी ने 1 सेकंड में 1000 जूल वर्क किया तो हम बोलेंगे कि उसके पास 1000 वाट शक्ति है। हमारे केस में ये कहा है कि 5 सेकंड में कितना कार्य किया? 2500 जूल कार्य किया। तो 1 सेकंड में कितना कार्य किया होगा? 2500 बट्टे में 5, यानी कि 500 वाट उसने काम किया होगा। 500 वाट काम किया, यानी कि 1000 से भाग लगा दें तो 0.5 किलोवाट उसने काम किया। तो 1 सेकंड में जितना काम करता है वही उसका शक्ति होता है। तो 0.5 किलोवाट हमारा जवाब है। तो ये तो मैंने आपको बताया मीनिंग के साथ कि एक्चुअल में शक्ति का मीनिंग क्या है।
अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट P इज इक्वल टू W/T। पावर बराबर कार्य बट्टे समय। आप कार्य डालें 2500 जूल, समय डालें 5 सेकेंड, यही तो किया मैंने यहाँ पे। आंसर आ जाएगा 0.5 किलोवाट 1000 से भाग लगाने पे। अगला देखिए, 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरता पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, सरफेस पे 5 केजी ये द्रव्यमान रखा हुआ है। अब ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है तो उसके पास कुछ वेट होगा, वेट, भार। ये भार क्या होता है? भार होता है mg। भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है, जिस बल के साथ पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो ये भार कितना है? ये है mg, यानी कि इस वस्तु का द्रव्यमान और गुने में 9.8। मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो ये 50 न्यूटन। 50 न्यूटन क्या है? ये भार है, और भार एक्चुअल क्या है? फोर्स है। तो देखिए, अगर इस वस्तु को हमें उठा करके 2.4 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना है, इस वस्तु को उठा करके 2.4 मीटर की हाइट तक हमें अगर ले करके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वस्तु के भार के बराबर ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ऊपर की ओर उठा कर जाना है तो अपने आप उठकर थोड़ी ना जाएगा, उसको किसी फोर्स के साथ ऊपर ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे? जितना इसका भार था, जितना इसका फोर्स था, नीचे की तरफ पृथ्वी जिस फोर्स से खींच रही थी, उस फोर्स के बराबर हम ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे और धीरे धीरे वस्तु को हम ले जाएंगे ऊपर की ओर। कितने हाइट तक? 2.4 मीटर की हाइट पे। और हमें पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन सेम है। ये बोलना जरूरी है। अगर हम लिखते हैं वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। आप देख लीजिए, ऊपर की ओर फोर्स लगाया और ऊपर की ओर ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये बताएं कि फोर्स कितना है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि फोर्स कितना हो जाएगा, जो इसका वेट था वही उसका फोर्स हो जाएगा। तो वेट कितना था? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लीजिए ये h है, h, यानी कि mgh, ये इसका वर्क डन हो गया। वर्क डन कितना हो गया? उठाने में इसको mgh, और mgh हम क्या जानते हैं? ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो हमने वर्क किया इसको ऊपर उठाने में, ये सारा का सारा वर्क उसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यानी अब इसके पास ऊर्जा है कितना? mgh के बराबर। चलिए अब निकालते हैं। mg का वैल्यू 50 यहां से, और h का वैल्यू 2.4। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 50 गुने में 24 हो जाएगा। ये 20, 10, 12, 120 जूल हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी कि मान लीजिए ये एक 5 केजी का कोई वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगा। कितने देर तक लगा? 2 सेकंड के लिए लगा। बोला बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब क्या होगा कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये इस डायरेक्शन में चला होगा, इस डायरेक्शन में चला होगा, 2 सेकंड तक चला, और 2 सेकंड तक इसने फोर्स लगाया। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी इधर है, तो कुछ फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क भी हुआ। तो यही वर्क हमें बताना है कि 2 सेकंड तक जो फोर्स लगा उसमें कितना वर्क किया गया। तो वर्क डन बराबर होता क्या है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में। चलिए, फोर्स 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही नहीं है। अब कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम ही नहीं है। तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। चलिए ये बताएं u कितना है। u हो जाएगा हमारा 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि फोर्स लगाने से पहले तो ये रेस्ट में ही था, फोर्स लगाने से पहले तो रेस्ट में था, तो इनिशियल इसको हम बोलते हैं 0। तो ये खत्म। अब आ गया S बराबर हाफ a, t का वैल्यू कितना? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड यानी कि 2 गुने 2। अब फिर से लफड़ा है क्या कि हमें a ही नहीं पता है। तब a निकालेंगे हम। a कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। a बराबर फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, मास कितना है? 5 केजी, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे S इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 से 2 खत्म, यानी कि S आ गया हमारा 4 मीटर। 4 मीटर तक ये चलेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां तक होगा? 4 मीटर तक होगा।
तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से वर्क डन कितना 10 गुने 4 यानी कि 40 जूल हमारा सही जवाब है। डी हमारा राइट आंसर है। तो आपने देख लिया कैसे कैसे क्या हुआ। हमें यहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट में फोर्स पता था, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था, तो मैंने क्या किया इस फॉर्मूले का अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्रम में फिर हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम था, तो फिर से मैंने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसको लगाया, वहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर वापस चला गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा एक कार 72 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से चल रही है। कार में बैठे 45 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़के की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब लड़के की गतिज ऊर्जा हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसका, बॉय का, यानी कि हाफ इंटू मास किसका, बॉय का, इंटू वेग किसका, चाल किसका, इस बॉय का, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए सबसे पहले तो आप ये बताएं, हमें तो दिया हुआ है ये मान लीजिए एक कार है, ठीक है, और इसमें लड़का बैठा हुआ है। इस कार की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए किसकी स्पीड, लड़के की स्पीड चाहिए। तो अब क्या करें, हमें तो कार की स्पीड दे रखी है, लड़के की स्पीड चाहिए, तो अब क्या करें। तो कार के अंदर हर एक चीज का वही स्पीड होगा जो इस कार के पास है, यानी कि जो इस कार की स्पीड है वही इस लड़के की स्पीड हो जाएगी, यानी लड़के की स्पीड भी 72 किलोमीटर पर आवर है। हमारा सारा आंसर जूल में है, यानी कि एसआई यूनिट में है। तो सबसे पहले हम स्पीड को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल आउट, और ये 20 मीटर पर सेकेंड लड़के की स्पीड है। चलिए अब पुट करते हैं, हाफ लड़के का मास दे रखा है 45 और ये स्पीड मैंने निकाल लिया 20 इंटू 20। अब देख लिया, आप 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया 10 टाइम्स, ये 45 है, ये 20 है, तो ये 900 हो जाएगा, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक और 0, तो 9000 जूल हमारा सही जवाब है। अगला हमारा सवाल है कि 250 ग्राम की गेंद को 19.6 जूल यहाँ आप ऊर्जा लिख दीजिए, ऊर्जा दी जाए तो कितना ऊपर उठेगी। अब क्या है, यहाँ फिर से क्या आया, हाइट का खेल आया है। पहले क्या था कि हम किसी हाइट पे ले जाते थे और ऊर्जा निकालते थे, इस बार क्या हुआ है कि हमें ऊर्जा दे रखा और हाइट निकालना है। तो किसी भी हाइट पे, एच हाइट पे जो ऊर्जा लेकर कोई वस्तु बैठा होता है वो कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ये कितना लिखा जाता है, mgh। बस हो गया खेल खत्म। अब तो बस कैलकुलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी 19.6, m का वैल्यू 0.25 केजी में लिखेंगे, सब ऐसा यूनिट में, ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 से भाग दीजिए, केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। 9.8 इंटू h तो हमें निकालना है। अब 9.8 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये h हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.25, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 0 जाएगा, ये 25 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट।